साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचलते निश्चय भया और नहीं आवे नहीं जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं का हमारा हार्दिक प्रणाम, सादर नमस्कार है। आइए इस 30वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि श्री कृष्ण जी इसके पूर्व के अध्याय 3 के 13वें श्लोक में बता रहे थे कि मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वो सब मिला हुआ है और बिछोड़ने वाला है। इसलिए वो अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। तो इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए। तो कोई मनुष्य अपना भी देश, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों ना हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो मिली हुई वस्तु को दूसरी की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ बताइए, तो मुफ्त में कल्याण होगा। तो इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है। तो जो भी ज्ञान उपलब्ध हुआ वो आपकी सेवा में समर्पित करना है, यही हमारा कर्तव्य है। तो उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं, तो उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। तो अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। तो वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत। तो इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, तो इसको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना। तो वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्त ब्रह्म सनातना। तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, ऐसा अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से कहा। तो अब आगे के श्लोक में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता प्रतिपादन करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी बता रहे। 14वें श्लोक में बताया कि अन्नाति भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञाति भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्धवः। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है
और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। फिर आगे बताया 15वें श्लोक में, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वेद साक्षात परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी प्राणी को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वो अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायु मनुष्य, पशुवाद, उद्भिज, वृक्षादि, अंडज, पक्षी, सर्प, चींटी आदि और स्वेदज, जूं आदि, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। तो पर्जन्याद अन्न संभवा, तो समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास, फूस, अनाज आदि तो जल से होते ही हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है, क्योंकि सबसे पहले आकाश तत्व हुआ। आकाश तत्व शून्य में है, शून्य से आकाश तत्व हुआ। आकाश तत्व से वायु का प्रकटीकरण हुआ, वायु से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ, अग्नि से जल का प्रकटीकरण हुआ और जल से पृथ्वी यानी मिट्टी का प्रकटीकरण। तो अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती हैं और जल का आधार वर्षा है। तो यज्ञात् भवत पर्जन्य, यानी यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक। तो यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है, दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है, कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ, हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्षक है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें दा इस अक्षर का उपदेश दिया। कहा कि मैं आप सबको एक उपदेश दे रहा हूँ, वो अक्षर है दा। तो देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दान करो समझा। और असुरों में हिंसा, दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दया करो समझा। तो इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ में जो दा 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 की गर्जना करता है, वो आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश का दमन करो, दान करो, दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। बृहदारण्यक 5वां अध्याय 2 ब्राह्मण 1 से 3 मंत्र तक में दिया गया है। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। यद अद्य चरति श्रेष्ठस तत् देवतरो जना।
तो मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। तो इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर वर्षा नहीं हुई, तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है, वर्षा नहीं हुई है तो ना सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। तो ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। तो जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहें। तो ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। तो सारी बातें पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हमने अपने कर्तव्य से क्यों हटें, हम भी अपने कर्तव्य से क्यों हटें, और उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी। अब मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। तो जब उसको मालूम हुआ कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं। तो ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। तो यज्ञ कर्म समुद्भवा, यानी निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृता, पति सेवा गुरो वासो गृहार्थो अग्नि प्रक्रिया। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार यज्ञोपवीत, पति की सेवा ही गुरुकुल निवास वेदाध्ययन और गृह कार्य ही अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है। तो आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैद्य कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। तो इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यदि केवल दूसरों के हित के लिए, सेवा के लिए निष्काम भाव से किया जाए तो यज्ञ मान सकते हैं। तो इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। तो यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। संखिया, भिलावा आदि विषों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं, तब ये विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। तो इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान हैं। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, तो वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। तो वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थोवेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तो यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार परमात्मा सबके मूल, परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। तो मनुष्य से इतर सभी अस्थावर जंगम प्राणियों द्वारा स्वतः यज्ञ परोपकार होता रहता है, पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धि पूर्वक नहीं कर सकते। बुद्धि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्य को ही है।
तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यहाँ ब्रह्म पद का अक्षर सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है, अतः सर्वगत परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा है, भेद नहीं। तो सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्म प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा तभ्यम अर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवः। तो परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं? तो इसका समाधान यह है कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है, वे अनित्य और एक देशीय नहीं हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वो कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टूटी या छिद्र होता है। तो ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होता है। यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म। तो अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीरात के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आड़े आ जाती है। तो निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से ये बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दिया। तो सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना आगे के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताई है। क्या बताया कि एमं परिवर्तितं चक्रम अनुवर्तयत इह यह अघ आयु इंद्रिय आरामः मोघम पार्थ सह जीवति। अर्थात हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। पार्थ यानी 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो ये कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कर रहा है वो तेरे लिए घोर कर्म नहीं है, प्रत्युत यज्ञ कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयेति यह। तो जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वो समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है।
जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उसे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रियाराम, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। तो ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता परंतु पहले किए गए पापों का ही फल भोग कर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियारामा मनुष्य अपने नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु, सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है, कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी जी भी रामायण में कहते हैं कि पर दुर्द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, और ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। तो मोघम पाथ सा जीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वो मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वो अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। ये हमारी अत बड़ी सेवकाई, ये हमारे अत बड़ चौकाई, ले सेवकाई ले न बासन बसन चौराई। तो ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें तो ये उनकी सेवा है। तो सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए श्री कृष्ण जी ने अस्तेन एवसा, वो चोर ही है, और भुंजते ते त्वघम, वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा है। और अघायु इंद्रिय आरामा, वो पापायु और इंद्रिय आरामा, ऐसा कहकर उसके जीने को व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा तेज कृषान रोष महि से सहा, और अघयावत न धन धनी धने सम, और उदत हेत सम हित सबही के, कुंभ करन सम सोवत नीति। तो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही भलाई है और इससे सृष्टि का कल्याण होता है। नमस्कार।